ठीक है, या तो उसको वज़ीर आज़म बनाएंगे या जो कुछ भी बनाएंगे वो बनेगा, लेकिन चलेगा बहुत थोड़ा। यानी समझ लो सियासतदानों की, पहले तो इनको कहा कि देखो तुम्हारी क्या औकात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं रूहानी बाबा जी। आप हमारे व्लॉग्स पहले तो देखते थे, लेकिन इस टाइम जो प्रिडिक्शन और कैलकुलेशन चल रही है आपने देखा ही है। रूहानी बाबा जी की मैं बात करूं तो ये ख्वाब देखते हैं, सियासत के हवाले से भी इनसे जानेंगे। बहुत सारी इनकी कैलकुलेशन ये थी कि इमरान खान साहब के इन्होंने ख्वाब देखे, सफ़ेद गाड़ी भी देखी और इस तरह की चीज़ें देखी, लेकिन अभी तक वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ। आज नए ख्वाब के हवाले से भी पूछेंगे, इलेक्शंस के बाद क्या मामलात नए नए हैं वो बात भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेटा, आपकी दुआ। आप खैरियत? ठीक है, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। अच्छा बाबा जी, आपने इतने ख्वाब देखे खान साहब के हवाले से, आपने देखा कि खान साहब सफ़ेद गाड़ी में बाहर आ रहे हैं और इस तरह की चीज़ देखी कि आवाम से हाथ हिला रहे हैं। बहुत से चैनल्स पे आपने ये अपनी प्रेडिक्शंस दी कि मैंने ख्वाब में चीज़ें देखी हैं, और आप कहते हैं जो मैं देखता हूँ वो मैं बता देता हूँ। जी बेटा, ठीक है, और नो डाउट आप सच बोलते हैं। अब जो ख्वाब हैं अभी तक वो पूरे क्यों नहीं हुए? क्या वजह है इसकी, अवाम जानना चाहती है। देखिए बेटा, बात यह है कि जिस टाइम वो गिरफ्तार हुए थे और उनका वो जो हुमायूं जो जज था, उसने जो जिस केस में उसको वो किया था, उस केस में जब मैंने उनको देखा कि वो सफ़ेद गाड़ी के अंदर जो है ना अंदर से बाहर निकल रहे हैं, तो उसमें उनकी फौरी 2-3 दिन के बाद जमानत हो गई थी। अच्छा, ठीक है नहीं बात जी। तो बाकी उसके बाद फिर बहुत सारे केस बढ़े। मेरे को यहाँ पे भी ये भी कहा लोगों ने कि जनाब उसके ऊपर 190 केस है। मैंने कहा जी उसके ऊपर 19,000 भी हो जाएंगे तभी सारे माफ़ हो जाएंगे। अच्छा, तो अभी तकरीबन उनके ऊपर ये 2-3 केस जिनके अंदर सज़ा हुई है, ये केस रह गए, बाकी सारे ख़त्म हो गए। अच्छा, ठीक है नहीं बात जी। तो अब जाहिर बात है ये 2-3 केस भी ख़त्म भी हो जाएंगे और ये सज़ा भी माफ़ हो जाएगी, बरी हो जाएगी। ठीक है नहीं बात जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये सिलसिला है। अच्छा, बाकी रही जहाँ तक बाहर आने का मैंने डेट आपको कभी किसी को भी कोई नहीं बताई है। जब तक मेरे को डेट का नहीं होगा उस टाइम तक मैं डेट नहीं बताता हूँ। वैसे कुछ अंदाज़ा, कुछ आपकी रूहानियत? देखिए बेटा, मेरे को जो अहम जो तारीख है वो 24 फरवरी है एक, और उसके बाद 15 अगस्त है। अच्छा, ये मैंने पहले भी आप लोगों को मतलब इंटरव्यू 24 फरवरी और 15 अगस्त। ठीक है जी। इनमें कोई खास अहम बातें हैं दोनों में। अब क्या होना है 24 को, कबूतर उड़ जाएगा, कौन सा कबूतर उड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है जी। और बाकी जो है ना, शहबाज शरीफ साहब को मैंने या तो उस वक्त देखा था कि जब मियाँ साहब बाहर से आए हैं तो वो पानी के 2 ट्रैकों के बीच में से निकले हैं और उस पानी के अंदर मच्छियाँ हैं। मरियम नवाज मेरे साथ खड़ी है। आपके साथ खड़ी? हाँ। अच्छा, तो उसके बाद वो मियाँ साहब तो दोनों ट्रैकों में निकल गए हैं। जारी बता, वो तो अब किसी भी चीज़ में बेचारे नहीं रहे हैं। वो पहले अब कह रहे हैं लोगों को, मतलब मैं सुनता रहता हूँ, लोग कहते हैं जी कि अब मियाँ साहब कह रहे कि मैंने बुलाया क्यों सी का। अच्छा, ठीक है नहीं बड़े मियाँ, हाँ बड़े मियाँ साहब। तो अब जाहिर बात है भाई, उन्होंने क्या बुलाया था, जब आपने उनको पैसे पूसे दिए होंगे तो वो आपको उन्होंने बुला लिया। अब आपका ट्रेन नहीं पूरा है, इंडिया के किसी उसने परमिशन ने अपना वो तजिया निगार ने कहा है कि पहले तो उसने दिखाया कि इनकी मतलब ये जो अपना जो थोड़ी सी जो नफरी है, यानी समझ लो सियासतदानों की, पहले तो इनको कहा कि देखो तुम्हारी क्या औकात है। यानी वो जो थोड़ी सी नफरी सियासतदानों के है उसको दिखाया कि तुम्हारी क्या औकात है, और फिर उसने कहा कि जो 22 करोड़ अवाम है इसकी क्या औकात है, कि जब तुमने इनको जो है ना 22 करोड़ अवाम को समझा कुछ नहीं और इनकी अहमियत कोई नहीं की है। तो उसने इनको कहा, अब जाहिर बात है बेटा, इनको तो ना 22 करोड़ अवाम की कोई अहमियत है और ना इनको की चीज़, इनको तो अपनी सीटें चाहिए। वो सीटें इनको अल्लाह के अलावा कोई नहीं दिलवा सकता है, चाहे कोई भी हो, एस्टेब्लिशमेंट हो या इंतजामिया जो कोई भी हो। हालांकि पाकिस्तान की तारीख में नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में 84 साल मेरी उम्र है, लेकिन कम से कम चलो ज़्यादा नहीं तो 15 साल की उम्र के बाद बंदा होश संभाल लेता है। हाँ जी, ठीक है नहीं बात जी। तो समझ लो 70 साल की उम्र में हमने कहीं दुनिया के किसी तख्ते पे ऐसा नहीं देखा कि किसी मुल्क के अंदर इलेक्शन हो रहे हों और उन इलेक्शनों के
ख़त्म होने से 12 घंटे पहले ही वहाँ का मीडिया, वहाँ का मोबाइल सेट, वहाँ की सर्विस सारी की सारी बंद हो जाए। वरना जहाँ कहीं भी इलेक्शन होते हैं जालम से जालम, तो उसमें हरामजादे ने, यजीद ने भी अगर कभी इलेक्शन कराए होंगे, हम तो उस टाइम नहीं थे, उसने भी अगर कभी कराए होंगे, उसने भी कभी ऐसा नहीं किया होगा कि इलेक्शन का जब टाइम, पोलिंग का जब टाइम पूरा होगा उससे 12 घंटे पहले मोबाइल सर्विस और दूसरी नेट सर्विस सारी की सारी बंद कर दी गई है। वरना जहाँ कहीं पे भी कोई इलेक्शन होता है उसकी उसी टाइम जब इलेक्शन पोलिंग ख़त्म होता है तो उसकी सर्विस जारी होती है। जो भी जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे होते हैं, किसी के थोड़े होते हैं, कोई कम होते हैं, बताते रहते हैं। लेकिन इन्होंने 36 घंटे तक किसी का मोबाइल सर्विस या नेट सर्विस बंद रखी है सबकी। चले वो तो एक बात हुई, नहीं वो बंद हुई ना, तो उसी की वजह से तो फिर हालात खराब होते हैं ना। बिल्कुल ऐसे। उसकी वजह से फिर बेटा जाहिर बात है, जो चीज़ किसी की प्रोडक्शन होती है उसको भी तो अगला देखता है ना, कि जिसको अल्लाह ने कोई ख्वाब दिखाया और उसको जो है ना वो चेंजिंग जब उसके अंदर आएगी तो फिर उसका तो जाहिर बात है कुदरत का तो काम नहीं ना। अच्छा ये बताएं कि ये जो इलेक्शन क्या दोबारा होंगे? क्योंकि इलेक्शन होने के बाद समझ नहीं आ रही कि मामला ताज किसके सर पे। फिलहाल तो शहबाज शरीफ को इन्होंने बन जाना है कुछ ना कुछ। अच्छा वजीर तो आजम, मैं आज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या तो उसको वजीर आजम बनाएंगे या जो कुछ भी बनाएंगे वो बनेगा, लेकिन चलेगा बहुत थोड़ा अरसा। थोड़ा अरसा? हाँ, मतलब फिर भी कितना? मैं नहीं ये कह सकता हूँ कितना। अच्छा। जितना मैंने कहा है, क्योंकि उसके फौरी बाद ही जैसे वो आज आया है मेरे पास, तो रात की बात है, तो उसके थोड़ी देर के बाद ही कोई हलचल हो गई और हलचल होने के बाद वहाँ लोग खाना खा के भागने लग गए। अच्छा, तो इसका मतलब यानी कोई ना कोई ये बन जाएगा आज। अच्छा, लेकिन बनने के बाद जो है ना कोई हलचल ऐसी होगी तो जिसकी वजह से ना फिर वहाँ से ये हुकूमत बेचारी चली जाएगी। अच्छा। और ये मैं आपको पहले से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगर सियासतदान है तो जरदारी है, वो किसी भी टाइम कोई ना कोई जोड़ तोड़ कर सकता है। अच्छा। और उसी ने जोड़ तोड़ किया है और इन्होंने को पैर फड़ा के किया। अच्छा, ठीक है, नहीं ये तरले करते रहे उसे, और जवाब ही नहीं यार इस तरह मैं नहीं करना, इस तरह मैं नहीं करना। अच्छा बाबा जी ये बताएं कि पीटीआई जो है, जो इनकी आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, कुछ लोग नून लीग में भी गए, अब ये बताएं, खैर उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये बताएं कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी इल्हाक करके आगे कोई सियासत बनाएंगे, इस तरह की चीज़ें आपको समझ? इल्हाक करके ही आज जो चीज़ नजर आई शहबाज शरीफ की कल लेके आई है। कोई उसके साथ या मेरे को जरदारी या कोई नहीं नजर आया। लेकिन अब जाहिर बात है उसकी जो लोग जो उसके नाम से जीते हैं, इमरान खान के नाम से, अगर वो किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे तो उनका हाल वही होगा जो राजा रियाज का और राणा सनाउल्लाह का हुआ है। इज्जतदार लोग सामने भी आए हैं, उन लोगों ने बोला कि हम लोग हारे हैं, उन्होंने अपनी हार मानी है। हाँ। जो वैसे लोग भी हैं जो नून लीग से थे, लेकिन उन्होंने अपनी हार तस्लीम कीजिए, हम हारे हैं। हाँ। हमें जबरदस्ती ना सिर्फ अपना ये जो बेचारा क्या नाम है वकील जो जीता है लतीफ खोसा, उसके सामने साद रफीक ने बिल्कुल एक्सेप्ट किया कि मैं हार गया हूँ। और बाकी मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब और ये मरियम नवाज और हमजा, इन्होंने तो आज तक नहीं कहा कि हम हारे हैं, हालांकि वो हारे हुए टोटल, उनको खुद पता है। नहीं तो पता 90 सीटें नून लीग के पास है और पीटीआई की तो बहुत ज्यादा। भाई कौन सी 90 सीटें? 90 सीटें बढ़ाई हुई हैं, जितनी मर्जी बना लेना, वही बात है ना कि हम तो फैक्ट पे बात करेंगे, नजर आ रहा है जो बेटा 36 घंटे क्यों मतलब के मीडिया बंद रखा है, और उसके बाद अब तक रिजल्ट क्यों नहीं, दोबारा गिनती क्यों नहीं हुई है? वरना हर मुल्क यार आज से हम देखते आ रहे हैं, अगर किसी हल्के के अंदर रौला पड़ जाता था उसके अंदर जाए उसकी गिनती दोबारा शुरू होती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। इनकी पहली भी नहीं मान रहे, दूसरी भी नहीं मान रहे, इसको भी नहीं मान रहे। और वो कमिश्नर ने जो अपना लियाकत चट्टा साहब ने वहाँ पे बात की है, अभी तो कुछ ना कुछ जो 24 फरवरी को होना है, इस चीज़ का हमें इंतज़ार करना चाहिए। 2 दिन और 2-3 दिन रह गए, 2 दिन रह गए। हाँ, तो इसका इंतज़ार करना है कि 24 फरवरी को क्या होना है, क्या होना है। और 15 अगस्त भी आपने डेट दी है। और 15 अगस्त भी मैंने आज से नहीं है, मतलब कि कम से कम 4-5 महीने 6 महीने पहले की दी हुई है डेट। बिल्कुल आप। हाँ, और हो सकता है अगर अब मतलब मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत बना लें तो हो सकता है शायद 15 अगस्त को कोई ऐसा वाक़या हो जाए, टूट जाए। अच्छा, ठीक है, नहीं फिर तुम्हारी कैलकुलेशन ख्वाब में इन्होंने देखी है, ख्वाब देख के एग्जैक्ट जो चीज़ें होती हैं रूहानी बाबा जी हमें बता देते हैं। अच्छा ये बताएं, खान साहब जो है उनके पास कोई रूहानी ताकत है, कोई जिन्नात है, इस तरह की बातें भी लोग कर रहे हैं। उनके पास जाती तौर पे कुछ नहीं, उनके ऊपर जाती तौर पे उनके पास जो है ना अल्लाह का रहम और अल्लाह का करम है। अच्छा, क्योंकि उसने एक
डिक्टेटर टाइप आदमी होने के बाद अल्लाह की तरफ आया तो फिर अल्लाह उसको उसकी मदद करता है जरूर। 31 साल उनको सजा है उस हवाले से, इन केसों के हवाले 31 साल नहीं बेटा जी, बनती तो इतनी है ना अगर कैलकुलेशन। नहीं ऐसे नहीं बना करती है, सजा होती है। अगर एक मुलजिम को 10 साल सजा हुई है तो वो 3 केसों में अगर 10-10 साल सजा हुई है तो 10 साल में उसकी 30 साल पूरी हो जाती है। ठीक है नहीं भाई जी। अब इसको 14 साल हुई हुई है, वो 14 साल तो क्या बल्कि ये बहुत थोड़े दिनों में बाहर आ जाएगा। अच्छा, जमानतें बहाल हो, ये अपना इसकी जमानतें तो खैर होगी बहुत सारे केसों में तो, लेकिन ना ये अपना उनको रिहाई मिल जाएगी। ठीक, कोई ऐसी बात नहीं है, सजा माफ हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही, बस सिर्फ थोड़ा सा उनके लिए कोई टाइम है। मैं टाइम इसलिए नहीं बताता हूँ कि बेटा मेरे को टाइम बताया नहीं गया है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर बताया जाता और मेरे को किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। हमारे पास भी कोई मखलूकात ऐसी होती है जिसे हमें पूछने की जरूरत नहीं है कि हम इंटरव्यू के लिए उनसे कोई चीज पूछें। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है नहीं, अपने आप जो चीज़ हमें नजर आती है बेटा वो हम आप लोगों को बयान कर देते हैं। तो बाकी अल्लाह के हुक्म से इस मुल्क का कोई नहीं बिगड़ेगा। मुल्क को खाने वाले मर जाएंगे, मुल्क अपनी जगह कायमो दायम रहेगा, कायमो दायम रहेगा, कायमो दायम रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा बाबा जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान के हालात और महंगाई जो इस टाइम लोग परेशान हैं, ये कब तक आप देख रहे हैं ख़त्म होते हुए, थमते हुए मुल्क पाकिस्तान में? बेटा जी अगर कोई खमैनी जैसा बंदा आ जाए ना तो ये तो 1 घंटे की मार नहीं हैगी जी। अच्छा, क्योंकि उसकी वजह ये है बंदा कोई ना कोई आना है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे वो इमरान खान के हवाले से आए किसी के हवाले से भी आए। कोई राणा मनीर नाम का भी बंदा मैंने देखा था कोई आज से 1 महीना पहले। अच्छा, तो उसका भी कोई काम डिक्टेटर में उसने बाकायदा मेरे से आके कहा कि हाजी साहब आप दुआ करें। मैंने कहा आप कौन सा है कि मैं राणा मनीर हूँ। मैंने कहा क्या बात खैरियत तो है कि बस आप दुआ करें, मैं परेशान तो जरूर हूँ लेकिन मेरी परेशानी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा, ठीक है नहीं बात। इस नाम का बंदा को आगे आप देख रहे हैं? हाँ कोई आ सकता है, कोई ना कोई बंदा। अच्छा, क्या हो सकता है कोई बंदा कहीं किसी स्टैब्लिशमेंट में कोई ऐसा बंदा हो या कि इंतजामिया में कोई ऐसा बंदा हो तो जो कुछ भी कर सकता है, किसी टाइम भी हो सकता है। अच्छा, जाते जाते मैं चाहूँगा, हमारी बहुत सी ऑडियंस है पाकिस्तान के लिए दुआ चाहती है, आप हमारे बुजुर्ग हैं, मैं चाहूँगा कोई दुआ कि कुछ बोल पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए मैं चाहूँगा हमारे प्लेटफॉर्म से आप कर दें। जी बेटा, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन सुम्मा आमीन। बालने वाले पूरी कायनात के मालिक, ज़मीन आसमान चाँद सितारों के मालिक, आपसे इल्तिजा है बंदा गुनहगार आपके महबूब के सदक़े से आपकी बारगाह आलिया में हाथ उठा रहा है। इन सफ़ेद बालों की लाज रख लेना मेरे मौला, पाकिस्तान की खैर करना, आमीन। पाकिस्तान के अवाम की खैर करना, आमीन। जो लोग बेगुनाह कैद में हैं उनको रिहाई अता फरमाना, आमीन। जो लोग किसी ऐसी परेशानी में मुब्तला हैं जो ज़बान तक नहीं लेकर आते, जो अल्लाह के प्यारे बंदे होते हैं, वो अपनी भूख और प्यास को भी किसी को बयान नहीं करते हैं, अल्लाह तबारक उन सब के ऊपर रहम कर दे, करम कर दे, आमीन। अल्लाह तबारक इस खित्ते के ऊपर अपना रहम खास कर दे, जो खित्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बनाया गया, इस कलमे की अजमत के सदक़े से इस खित्ते के ऊपर रहम कर दे, करम कर दे, आमीन। इस खित्ते के जो ज़ाहिरी और बातनी दुश्मन उनको तबाह बर्बाद कर दे, आमीन। इस खित्ते के जो सही मुखलिस आदमी है, चाहे वो सड़क पे बैठा मजदूर भी है, कोई माजूर आदमी भी है, अल्लाह तबारक सबके ऊपर रहम कर दे, करम कर दे, अल्लाह तबारक पाकिस्तान के दुश्मनों को तबाह बर्बाद कर दे। जो पाकिस्तान के बारे में किसी तरह की भी किना रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, अल्लाह तबारक उनको निस्तो नबूद कर दे, आमीन। अल्लाह तबारक पाकिस्तान की खैर कर दे, आमीन। पाकिस्तान के ऊपर रहम कर दे, करम कर दे, अल्लाह तबारक पाकिस्तान को जालसाजों से महफूज रखना, आमीन। अल्लाह तबारक पाकिस्तान के जो सही मुखलिस लोग हैं उनकी हिफाजत फरमा दे, आमीन। अल्लाह तबारक जो बेगुनाह कैदी है उनको रिहाई अता फरमा दे, चाहे कोई भी है। अल्लाह तबारक जो बदगमान लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने हबस के लिए इस दुनिया के अंदर रहते हैं, अल्लाह तबारक उनको नेकी की हिदायत अता फरमा दे, अल्लाह तबारक इस मुल्क की खैर कर दे, रहम कर दे, करम कर दे। जो आम बीमार है उनको सबको बीमार करबला के बाद सेहत कुल्ली अता फरमा दे, जो बे औलाद है उनको औलाद नरीना अता फरमा दे, जो किसी ऐसी नागानी आफत में फंसे हुए उनको उससे निजात दिला दे। अल्लाह तबारक जो लोग हमें दुआओं के लिए कहते हैं उनकी मुश्किलों को एहसान फरमा दे, अल्लाह तबारक उन सब रहम कर
दे, करम कर दे। अल्लाह तबारक तआला जो लोगों के लिए हम दुआ करते हैं उसके लिए हमारी ज़बान में सिफात कुल्ली अता फरमा दे, आमीन। हमारे ऊपर रहम कर दे, करम कर दे, रहम कर दे, करम कर दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बहुत शुक्रिया आपका। और बाबा जी की आंखें इस टाइम देख रहे हैं, नाम में बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तान से, और अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात हम नहीं आगे पाकिस्तान को यूथ नहीं लेके जाना है, क्योंकि इन्होंने तो अपनी ज़िंदगी सब ने गुजार ली है, आगे जो है वो यूथ का काम है। बाकी मैं चाहूँगा नाजरीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप ज़रूर दें। और बाबा जी आपको बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का और आवाम को थोड़ा सा अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। आप जैसे बुज़ुर्ग हैं तो हमारे सर के ऊपर है, तो हमारे मामलात बेहतर रहेंगे। अल्लाह आप लोगों को खैर से रखे, सलामत रखे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे बेटा। और अल्लाह तबारक तआला आपको इसमें ये नेक कार खैर करने की तौफीक अता फरमाए, बेशक, आमीन। और इसमें आपको कामयाबी कामरानी अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया बाबा जी, अपना ख्याल रखिएगा। नाजरीन हमें दें इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए प्रेडिक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज़।